ये वैष्णवन में और महाराजन में दोनों नहीं गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, महाराजन की पहली गलती है कि तुमको ब्रह्म संबंध है या तरह सेवा नहीं करनी हो, केवल सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्म संबंध देनो, क्या तो भयंकर कोई पाप नहीं है संप्रदाय के हिसाब से। जो सेवा करते हो वाकू ही ब्रह्म संबंध देना चाहिए, और जो सेवा करने की भावना जामे हो वाकू ही ब्रह्म संबंध लेना चाहिए। बाकी ब्रह्म संबंध नहीं लेनो 1000 टाइम बेटर है। वार्ता में आवे है कि इनको बर्जो है तो पर आय ताको फल पाए रहे। चैतन्य संप्रदाय की उन्हें पूछी कि तुम्हारे शिष्य इतने दुबले पतले क्यों? तो ऐसे उनने कही, महाप्रभु जी ने कही कि हमने इनको ना पाड़ी थी कि बताओ, पर ये आए वाको फल पा रहे हैं। तो ये मार्ग जो है वो तापक क्लेश को मार्ग है, भगवत सेवार्थ अपने सर्वस्व विनियोग को मार्ग है। या मार्ग में आनो हो तो ही आनो, चल सकते हो तो ही आना चाहिए, या मार्ग को ब्लॉक करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। रास्ता में बैठ जाओ और चलो भी नहीं, न वहां बाजू जाओ न या बाजू जाओ। वो हमारे यहाँ कहावत है कि वो न मरे न माछो छोड़े। तो ऐसी तरह से यह मार्ग में आना जो है वो महान हानिप्रद चीज है। या तरह से यह मार्ग में कभी नहीं आना चाहिए। भगवत सेवा करना हो तो ही ब्रह्म संबंध लेना चाहिए, नहीं तो न लेना चाहिए न देना चाहिए। तो ये ब्रह्म संबंध की जो दीक्षा है ये भगवान मुखारविंद के भक्ति की दीक्षा है। होली में कभी ठाकुर जी के कपोल पे वो गुलाल खिलाने की दीक्षा है, ना पैसे ना मने नकबेसर धराने की दीक्षा है, श्याम स्वरूप हो तो चिबुक धराने की दीक्षा है, कानन में कर्णफूल धराने की दीक्षा है, मस्तक पे तिलक धराने की तुमको दीक्षा है, ये अलकावली धराने की दीक्षा है, ठाकुर जी के मस्तक पे पाग बांधने की तुमको दीक्षा है। यदि ये तुमको नहीं बांधने की वृत्ति हो तो क्यों व्यर्थ में संबंध लो हो। ऐसा मैंने वहाँ आचार्य आज्ञा करें कि प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् प्रेष्यते न तथा वरे तथा देहे न कर्तव्यम वरस पुष्यति नान्य। प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्यम वरस पुष्यति नान्य। था ब्याह करवा दो अपनी लड़की को और फिर कहो कि ससुराल जाएगी तो दुखी होगी, या के लिए पियर में पाल के रखो, तो तुम अपनी लड़की को हित कर रहे हो क्या अहित कर रहे हो? ब्याह क्यों करवाए? रखते कुमारी वाकी। एक तो ब्याह करवाए गरीब को और फिर ऐसा अपनी बड़ा वात्सल्य दिखा रहे हो कि नहीं वहाँ ससुराल में जाएगी तो दुखी होगी तो आपको घर में ही पाल पोस के बड़ी करो, तब फायदा क्या होना? ब्याह क्यों करवायो? ऐसे कहें कि तथा देहे न कर्तव्यम, ये देह को अपनी बेटी की तरह मानो, अपने आप को पिता की तरह मानो, और या को पति जो है वो कृष्ण को मानो। तो जब या को कृष्ण के साथ संबंध करवाया है या देह को, तो कृष्ण की सेवा में या को भिजवा दो, या को अलग मत पालो। वरस पुष्यति नान्य था। यदि तुमने सेवा नहीं करी ब्रह्म संबंध लेके तो वर को संतोष नहीं है या मैं, ये बात धोकर समझियो। तथा देहे न कर्तव्यम वरस पुष्यति नान्य था। पर अपन सब में एक ये फैशन चल निकली कि जबरदस्ती ब्याह करवानो और ब्याह करके नहीं भिजवानो ससुराल। ऐसे ब्याह करवाने की जरूरत का, ये ड्रामा, ये कौभांड करने की जरूरत का है? कौन तुमको समझावे ऐसी विचित्र बात? कैसे ये वैष्णव संप्रदाय में, अपने संप्रदाय में ये बात घुस गई? सोच सोच के परेशान है पर समझ नहीं आवे। तो ये बात जो है वो भक्ति मार्ग की दीक्षा है, ये कभी मत भूलियो। ब्रह्म संबंध जो है वो भगवान के मुखारविंद के भक्ति की दीक्षा है, चरणारविंद की दीक्षा जो है, जहाँ में तुमको पार पहुंचना तो, जहाँ में तैरना तो, वो तो अष्टाक्षर से तुम तर सको हो। कृष्ण नाम में इतना सामर्थ्य है कि तुमको तरा दे, तो तुम तो शरणम कह रहे हो और ज्यादा। मैंने केवल कृष्ण नाम बोलो तो तर जाए, नाम में इतना सामर्थ्य है तो तुम तो शरणम कह रहे हो। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचयन्, मैंने मैं अभय वाकुदम हूँ भगवान के हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब यह तरह से प्रभु के हैं तब अष्टाक्षर में क्यों नहीं तर जाओगे? तुम तरनो हो तो तर जाओ। कल तरते हो तो आज तर जाओ। हम कहो तो विदाई समारोह में आने तैयार है, तुम तरते हो तो तरह से ये सेवा मार्ग की क्यों या तरह से विच्छिन्न करो हो? या आखिर मार्ग की मर्यादा, और ये बेचारे गोस्वामी इनको सबको अजगर योनि में क्यों फेंकने की बड़ी व्यापक योजना बना हो, ये हमको समझ नहीं आवे। बड़ा क्लेश हो सोच सोच कर। गोस्वामी भी आत्मघात करें, तुम्हारी गलती है वैष्णव कैसे नहीं? गोस्वामी में भी सुसाइडल टेंडेंसी है अजगर योनि लेने की, तो बिना सोचे समझे जो आया हुआ दे ब्रह्म संबंध कौन जाने क्या लाभ हो। तो ये जो है वो गलत दीक्षा को प्रकार चल गयो। वही लिए कहे कैसे चरणम लौकिक काम खंडन
ऐश्वर्य और स्वकाम दान, ये चरणारविंद सु स्वकाम दान को अधिकार सिद्ध हुए। और ये चरणारविंद जो है वो अष्टाक्षर दीक्षा से तुमको ब्रह्म संबंध लेने को अधिकार सिद्ध हुए। वाके बाद जो है वो तुमको भगवत काम को दान मिले है। या वक्त तुम यो कहो कि कृष्ण मैं तेरो हूँ, वह वक्त चरणारविंद देख के मत कहो, भगवान के मुखारविंद को देख के कहो कि कृष्ण मैं तेरो हूँ। जब वक्त अष्टाक्षर लेते हो वह वक्त चरणारविंद का ध्यान रखो तो कृष्ण तू मेरी शरण है। तो जब वक्त तुलसी समर्प रहे हो तब वक्त चरण में तुलसी चरण में समर्पो, तो दृष्टि अपनी रखो कृष्ण के मुख पे, तब ब्रह्म संबंध को सच्चा आनंद आएगा। अगर चरण में ही तुलसी समर्प नहीं होती तो अष्टाक्षर बोल के क्या तुलसी नहीं समर्पी जा सकते? अष्टाक्षर बोल के तो समर्पी जा सकते। हमको सच्ची कई वक्त ऐसी इच्छा है जब बहुत पीछे पड़ जाए वैष्णव तो एक फ्रॉड करने की इच्छा है, पर फ्रॉड करूं गांव में लोग हल्ला मचाएंगे, ये करूं नहीं। ताकि एक फ्रॉड करने की इच्छा है कि ब्रह्म संबंध बोलने के बजाय अष्टाक्षर मंत्र बोलवा के तुलसी समर्पी कहना कि जाओ दे दियो ब्रह्म संबंध। एक धोखाधड़ी करने की इच्छा तो फिर गांव में लोग हल्ला मचाए तो महाराज नए नए पंथ निकाले ऐसे एक मियाँ बावरे ऊपर खाई भांग हो जाए। ये करूं नहीं, बाकी बहुत जब वैष्णव तंग करें तो सचमुच में कई वक्त ऐसी इच्छा हुए बुला बुला के सबको कहो मैं भी दूं ब्रह्म संबंध, टके से बाजी टके से खाजा, सबके हाथ में तुलसी देने की 3 वर्ष तक अष्टाक्षर बुलवा के तुलसी समर्पण करना, जा हो गया ब्रह्म संबंध, भागो यार। तो करूं क्या करूं, ऐसा कोई को पता चल जाए तो इसमें फिर कौभांड हो जाए। शाहू बाबा नए नए नियम काढ़ा है, बाकी ऐसी धोखाधड़ी की बड़ी मन में इच्छा करें क्या लाचा। तो ये जो है वो लौकिक काम खंडन, ऐश्वर्य, स्वकाम दान, अलंकरण वध, अलंकरण, आपद दूरीकरण, या तरह से पंचविध उपकार जो है वो भगवान के चरणारविंद करे हैं। वहां में हमको और कोई उपकार नहीं चाहिए है, केवल ताप निवारणात्मकम एकमेव उपकारकम अस्माकम करोतु। और गांव के तू 5 उपकार कर, पर ये जो तेने स्मरको प्रदान कियो है हमको अपने पुनः पुनः दर्शन से फिर हमको निहार निहार के, जो हमारे हृदय में तेने ताप जगायो है वह ताप को दूर कर दे। बस इतना से एक उपकार हमारो कर, वो जी जरा हस्तु मोड़ू राखो, बाकी बधु हमने संभाली लेशो। एक वक्त स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर श्रीग्वी साक्षात मन्मथ के रूप में तू प्रकट हो जा, हमारे ताप को निवारण कर दे, और कोई उपकार हमको नहीं चाहिए। ये मुखारविंद की भक्ति की दीक्षा है ना, या लिए गोपिकाएं ऐसे कह रहे हैं। पद्मजयी रचितम, क्या को मैंने आपको बता दियो, पद्मज को जो है वो नख अर्थ करें हैं श्री गोसाई जी, और इनकी शोभा जो है नख के कारण जो शोभा बढ़े है चरण की, वाके कारण जो है वो नखसूत चरण पूजित हैं, ऐसा बोध हुआ है। अतस्तेष चरण पद्मम पूजितमेव भवति ध्वजादि चिन्हानि च उक्त रूपाणि ज्ञेयानि। यही तरह से ध्वजादि चिन्ह जो हैं वो भी पूजा रूप प्रभु के हैं, ये बतायो। या तरह से प्रणत कामदम पद्मजार्चितम कारिका की टिप्पणी अपन ने देखी। तदनंतरम तत उत्तमा प्रार्थयन्ते सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धराम। पहले वाली गोपिका ने प्रभु से प्रार्थना करी कि तेरे चरण जो हैं वो प्रणत जीव के ताप को दूर करने वाले हैं। तेरे चरण जो हैं
उनमें धर्म को सामर्थ्य है कि जा वक्त भी कोई आर्त पुकारे तो तू पृथ्वी पे प्रकट हुए है। तेरे चरण प्रकट हो के जा वक्त भूमि को अपना स्पर्श प्रदान करे हैं, वह वक्त वाके अलंकार रूप बन जाएं। आपत में तेरे चरण ही एक ध्येय हैं, ध्यान धरवे लायक हैं। ध्यान मात्र से तेरे चरण जो है वो आपत्ति को दूर कर दें, या अर्थ में तेरे चरणार विंद की महिमा जो है वो तो से भी कहीं अधिक है, क्योंकि तू प्रकट नहीं हो रहे हो है, आपत को दूर नहीं कर रहे हो है, और तेरे चरणार विंद को जो ध्यान है वो आपत को दूर करे है। जब तू पृथ्वी पे इतना उपकार करे है, ब्रह्मा पे जब तू इतना सदैव है कि धर्म से विधिवत पूजन करे वो और प्रार्थना करे कि प्रकट हो जाओ तो तू प्रकट हो सके। पृथ्वी पे तू कांटा चुभे, शिला चुभे, कंकड़ चुभे, पत्थर चुभे, तब भी तू है वो पृथ्वी पे तेरे इतना स्नेह कि तू पादुका धारण करके नहीं चलना चाहे और उन पे अपने चरणन की छाप तू है वो छापे। तो हमने तेरे का बिगाड़ो, हम क्या तेरे प्रणत नहीं हैं? हम क्या तेरे चरण की अर्चना नहीं करना चाहे हैं? प्रणयावलोकन से हम तेरे चरण की अर्चना नहीं करना चाहे हैं कि हम तेरे साथ प्रणत सामने प्रणत नहीं हैं? तो क्या हम पे तू तेरे चरणार विंद पधराएगो तो हमारे लिए वो मंडन रूप नहीं होंगे क्या? और क्या तेरे मैंने यामुने आचार्य बहुत सुंदर के हैं कि ननु प्रपन्न सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमान तवानुकंप्य स्मरत प्रतिज्ञां मदेक वर्जं किमिदं वृतन्ते। एक बखत तेरो हूं ऐसे कह दे तो तू आपके पे प्रसन्न होवे। तो ऐसी अनुकंपा में सिर्फ मोकू ही क्यों तू एक्सेप्शन समझे है ये बता। तवानुकंप्य स्मरत प्रतिज्ञा मदेक वर्जन किमिदं वृतन्ते। खाली मोकू ही छोड़नो ऐसा तेरा का कोई वृत्त है क्या? तेने जब वक्त सौगंध खाई थी कि जो मेरो हूं यो कह दो वहां पे मैं कृपा करूंगो, तो वहां में क्या वक्त ने ये सौगंध में एक क्वालिफिकेशन रखे तो मॉडिफिकेशन रखे तो कि या तो छोड़ के और जो करेगा वो करूंगा। ऐसे कोई मेरे को एग्जम्पशन वक्त ने एग्जम्प्ट कर दिया तो क्या? ये कैसी तने प्रतिज्ञा ली ये तो कभी समझा मुझको। बहुत सुंदर कहें रघुवर यदभूस्तम तादृशो वायसस्य प्रणतयति दयालुर यच्च चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवम अपराधम मुग्ध सायुज्य दोभुर वद किम पदमागस्तस्य तेस्ति क्षमाया। जब तू कौवा पे जो सीता के चरण में चोंच मार रहे हो तो वापे तू प्रसन्न भयो, जो चैद्य तो कुछ गालियां दे रहे हो तो सौ गाली दे रहे हो तो वापे तू प्रसन्न भयो। वद किम पदमाग, मेरे में तो कौन सा ऐसा पाप दिख रहा है कि तू मेरे पे प्रसन्न नहीं हो पाया। वद किम पदमागस्तस्य तेस्ति क्षमाया। तेरी आप क्षमा को मैं क्यों नहीं विषय बन पा रहे हूँ? ऐसा मेरा कौन सा पाप है? बस ये समझा दे मुझको, और कुछ नहीं जानना है। क्या मैंने आचार्य कहे ऐसे ये कहे प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम शंतमंचते रमण नस्तने स्वल्पयाधिहन। तो तू मेरा स्वरूप नहीं जाने हैं कि तेरा स्वरूप भूल गयो है? क्या बात है मुझको बता। हम सब तेरे हैं। श्री गोसाई की आज्ञा करे हैं सर्वज्ञ त्वयि यज्ञतर किं वच्मि वृजपालक सर्वथा हम प्रपन्नोस्मि सान्वय सपरिग्रह। तू सर्वज्ञ है, मैं ज्यादा बोलूं तो भी अच्छी बात नहीं लगेगी, तेरी शोभा नहीं लगेगी ना। सर्वज्ञ को कोई जाके इन्फॉर्मेशन दे कि आज ये नई इन्फॉर्मेशन है तो सर्वज्ञ को अपमान है कि नहीं? टीचर को जाके तू पढ़ावे लग जाए तो टीचर को अपमान हो जाए कि नहीं? अरे भाई
सर्वज्ञ, वो सब कुछ जाने, वाकू कौन सी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है अपने को। सर्वज्ञ तो ही अज्ञतर, तू सर्वज्ञ है, मैं तो अज्ञतर हूँ। किम वच्मि व्रज पालक, और तू व्रज पालक है, मैं व्रज, हम व्रज के हैं। तू व्रज को पालक है, हम व्रज के हैं, और सर्वथा हम त्वदीयोस्मि, हम तेरे प्रणत हैं, सर्वथा त्वदीय हैं, और तेरे हैं इतने ही नहीं, हमारो शरीर को कण कण रोम रोम तेरो है, तो कुछ चरण धरने में कहाँ आपत्ति आ रही है बता। क्यों हमारे शरीर को जो है वो अलंकरण तेरे चरण धरने से नहीं होगा? यदि धरणी को जो तेरे चरण मंडन बने हैं, तो हमारे देह को मंडन क्यों नहीं बने हैं, ये तू बता। वह बात को जब याने कही, तब ये गोपिका कह रही है, ये राजसी में भी सात्विक है। ये कह रही है, सुरतवर्धनम शोकनाशनम सरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। जो राजस तामस हती, मने 12वें श्लोक की गोपिका हूं, टोकू मैं कह रही हूं, वो जा बखत प्रभु को वीर कह है, तो वो युद्ध वीर कह है, क्योंकि वहां में खुद में तामस भाव है। ख्याल में आया? वीर तो कह है प्रभु को, पर वो युद्ध वीर कह है। वाकई भाव भी ऐसे युद्ध के से भाव है कि आए तो दो हाथ हो जाए। इसे लड़ाई को जो शौकीन हो, तो वाकई बाह में कुचर आती रहे, हाथ में कुचर आती रहे, मारा मारी की। वो जा वक्त वीर कह है, तो कुछ ऐसे तामस भाव से प्रभु को वीर कह है कि यदि संधूक्षण किया है तो चल हो जाए युद्ध। तो ये जो है वो ऐसे नहीं कह रही है, ये सात्विक है, ये दानवीर कह रही है प्रभु को, युद्ध वीर नहीं कह रही है। वीर ये भी कह है, वीर वो भी कह है, वो भी भगवान में वीरता चाहे है, ये भी भगवान में वीरता चाहे, पर वो युद्ध वीरता चाहे अपने तामस भाव के अनुरूप, और ये दान वीरता चाहे प्रभु में सात्विक भाव के अनुरूप खुद के। ख्याल में आई ना? दानवीर मने क्या? कालिदास क्या है कि जा वक्त कौत्स नाम के ऋषि ने गुरु के पास अध्ययन पूरो कियो, अध्ययन पूरो करके और गुरु जी से कही के आप दक्षिणा बताओ, मैं का दूं गुरु दक्षिणा। बड़ा योग्य शिष्य है, तो गुरु जी ने कही तू पढ़ो, ये मेरी दक्षिणा है और मुझको कुछ नहीं चाहिए तेरे से। तो गुरु जी ने कही यानी कही कि नहीं कछु मेरो, तो आप मेरे से दक्षिणा आप लो ही लो। बहुत आग्रह कियो, गुरु जी को गुस्सा आ गया। गुरु जी ने कही कि 60 करोड़ रुपया ला के दे। अब बेचारे कौत्स जंगल में रहने वालों, फल तोड़ के वृक्ष में सुखावे, वलकल पहरे, 7 करोड़ धंधा करे तब भी कितने साल में कमावे, और कब ला के दे, तब तक गुरु जी जिए कि नहीं जिए, तब तक ये खुद भी गरीब जिए कि नहीं जिए। बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गयो, से रघु के पास गयो। रघु के पास पर ऐसा दुष्चक्रवादी भयो कि रघु ने वैदिनी यज्ञ करके अपनी सारी संपत्ति को दान कर दियो तो ब्राह्मणों को। और जा वक्त ये गयो, वह वक्त रघु के भंडार में एम्प्टी वैसल थे सब। यानी कही कि अब मैं क्या करूं, यानी कि भाई तुम बहुत थोड़ी देर लेट आए, नहीं तो मैं सारी संपत्ति दूसरे को देने के बजाय तुमको दे देते हो, पर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहे हो। पर रघु जो है तो वो दानवी है, तो यानी कि कैसे मेरे घर में आके और कोई खाली हाथ लौट गयो, ये परिवाद मुझसे सहन नहीं होगा, मुझसे मृत्यु सहन है मुझको, पर मेरे घर में आके कोई याचक खाली हाथ लौट जाए
महाभूत परिवाद नवावतार। तो वानी की चलो अटैक करो, याकू दान देने के लिए वाने अटैक कियो कुबेर पे। और कुबेर को पता चली कि आज रघु अटैक करने वाले है, तो रातों रात वाने भंडार भरवा दियो नहीं कि भाई क्यों अटैक करे, क्योंकि रघु को अटैक करे जब वक्त तो आपको कुछ मायना रखते। तो रघु को अटैक मैंने आक्रमण को ऐसे आक्रमण नहीं तो कि हार जीत की जामे मैंने 50-50% चांस हो, ऐसी बात नहीं होती। वो 100% अटैक आक्रमण होते और 100% हमें डिफीट का प्रतीत भाई, यानी कि कौन रिस्क मूल है, जो मांगते हो तो भर दो न भाई भंडार, क्या चाहिए, व्यर्थ में युद्ध क्यों करना। तो सारो भंडार जब राज्य कोष भर्यो तो रघु ने कही कि हो सारो कोष भर्यो, तो सुबह जब सूचना आई कि कूच करनी है तब भंडारी ने आके कही कि महाराज भंडार तो भरे भयो आखो आज, यानी कि कहाँ से भर गयो। तो वो कुछ तरह से पता चले कि या तरह से पूरा भंडार भरे गयो, तो निकली सारी की सारी संपत्तियां ब्राह्मण को दे दो कौच को। कौच ने कही कि नहीं 7 करोड़ मेरे को गुरुजी ने मांगे, और 7 करोड़ से 1 पैसा ज्यादा मुकुट तो चाहिए नहीं है, मुकुट सिर्फ गुरुजी को देने, मैं लेके क्या करूंगा। अब ये रघु कह रहे तो कि नहीं मेरे तो भंडार में जितना आयो वो तेरे निमित्त आयो, इसे तेरे को ही दूंगो और कुछ दूंगो नहीं। तो वहाँ कालिदास बड़ा सुंदर वर्णन कह है कि गुरु प्रदयाधिक निष्प्रहोर्थी नृपोर्थी कामाद अधिक प्रदश्च। ये याचक ऐसे होतो कि या को गुरु को जितना देना तो आपको 1 पैसा या को ज्यादा नहीं चाहिए, और दाता ऐसे होतो कि वह कहते तो कि नहीं सब तेरे को दिए बिना मानूंगा नहीं। गुरु प्रदयाधिक निष्प्रहोर्थी नृपोर्थी कामाद अधिक प्रदश्च। एक दूसरे को धन्य कहने लग गए कि भाई तेरे जैसा दाता मैंने नहीं देखे, और रघु कह के तेरे जैसा मांगने वाले नहीं देखे कि दे रहे हो ले नहीं रहे। एक तो पहले आके मुझको कही कि 7 करोड़ रुपया दो, और 7 करोड़ देवे जा रहे हो तो कह रहे हो कि नहीं 1 पैसा ज्यादा नहीं चाहिए। अरे भाई 7 करोड़ ले ले, 14 करोड़ ले ले, क्या आनी है तुमको। वो कह नहीं 1 पैसा ज्यादा नहीं लूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा 7 करोड़ के बाद 1 पैसा को, मैंने दान की दक्षिणा भी नहीं लूंगा। नहीं तो ब्राह्मण दान मांगे और दान लियो बाकी दक्षिणा मांगे, अब दान स्वीकारे बाकी दक्षिणा लाओ। ये कह के मेरे दक्षिणा भी नहीं चाहिए दान की, मेरे तो सिर्फ गुरु को जितना देना है इतना ही चाहिए। मैंने वो कह के दोनों एक दूसरे को अभिवंद्य चरण हो गए। तो ये जो है वो दानवीर को ऐसा लक्षण कहवावे कि चिंतिताधिक दायक हो गए। और ये जा वक्त वीर कह है वह वक्त जो है वो या अर्थ में वीर कह रही है कि तू दानवीर है, क्योंकि अभी सात्विक भाव है, तामस भाव नहीं है, राजस होते हुए भी ख्याल में है ना, भाषा ऐसी सात्विक है कि वो जो वीर कहती होगी ना थोड़ा दांत किटकिटा के पीस के वीर कहती होगी, और ये जब वक्त वीर प्रभु को कह है तो बड़े सात्विक भाव सु प्रार्थना सु दैन्य से प्रभु को वीर कह है। ये दांत किटकिटा नहीं रही है कि आ जाओ 2 हाथ हो जाए युद्ध के, या तो बड़े सात्विक भाव है, बड़ी मृदुता से वीर कह रही है। सात्विक याचना दैन्य से वो उनको दान वीर कह रही है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम सरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर, वितर कहे वितरण कहे डिस्ट्रीब्यूशन को, ये बेचारी सात्विक है। तो ये भी नहीं कहे तो सब मुख दे दे, जितना मुख चाहिए इतना मुख दे, बाकी और भी बहव यह विहंगा भिक्षुचर्यान चरंती, बहुत से भिखारी यहाँ बैठे हुए तेरी बात में, थोड़ा थोड़ा हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऐसी है कि बड़ी सात्विक प्रार्थना है। अब ख्याल में आया मेरा जैसे तामस और सात्विक भाव को भेद समझ में आया दोनों को? अधरामृतम वितरेति अत्राप्य अधरामृतम गुणाधायकम। पहले भी एक कुमारिका ने, ऋषि रूपा गोपिका ने अधरामृत दान की प्रार्थना करी, ये भी प्रार्थना करे, पर या में और वहां में अंतर फिर यही है कि वहां ने सिर्फ दोष निवर्तन की प्रार्थना करी और ये गुणाधान की प्रार्थना करेगी। एतस्य चतुर्गुणत्वमेव विवक्षितम ज्ञान वैराग्योरत्र अनुपयोगात्। गुणाधान क्या है? ये अधरामृत को चतुर्धा वर्णन करे है। प्रमाण बलसु, प्रमेय बलसु, साधन बलसु और फल बलसु। ये षड्विध वर्णन नहीं करे है।
क्योंकि कहीं ज्ञान वापर ले प्रभु, षड्विध वर्णन करने जाए और कोई ज्ञान को वर्णन आवे तो वैराग्य भी करना पड़े। ज्ञानी बन के बैठ जाए तो मुश्किल, विरक्त बन के बैठ जाए तो मुश्किल। या के लिए वो बड़ी सावधानी रखे, ज्ञान वैराग्य का ऐसी बात करे ही नहीं। 4 बात क्या है? ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, बस। ज्ञान वैराग्य की बात नहीं क्या, क्योंकि प्रभु कहीं ज्ञान वैराग्य का वर्णन करे और गणपति जी की तरह तथास्तु कह दे तो मुश्किल। तो वो क्या ऐसी रिस्क लेनी क्यों, ऐसा सट्टा खेलना क्यों अपने, जहाँ में अपना नंबर नहीं लगतो हो, तो वो ऐसा काम ही नहीं करे। वो दूसरे विधि से वर्णन करे है, प्रमाण साधन फल के मुख से वर्णन करे है, या मैंने ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री को जो वर्णन करे है। फलतः ज्ञान वैराग्य आतो होए, तो वो ज्ञान वैराग्य भी जो है वो ऐसे अर्थ में लेनो कि तुम अपने पास मत रखो, हमको विस्तृत कर दो। ऐसे वैराग्य प्रभु रखें तो हरकत नहीं, पर कहीं ऐसे विरक्त हो जाए कि मैंने याचक से विरक्त हो जाए तो मुश्किल। या के लिए फलतः वैराग्य क्या है, शब्दतः वैराग्य नहीं क्या है। फलतः वैराग्य कहने से ये एक लाभ हुए, कैसे याचक से तो विरक्त नहीं हुए और अपने पास उनको विरक्त हो जाए, भाई पूंजी रखी भैया व्यर्थ में काय को लोभ करना, चलो दे दो। तो ऐसे वैराग्य हुए तब तो प्रभु में अच्छो। ऐसा ज्ञान हुआ कि भाई ये बेचारे याचक हैं, इनको देना चाहिए, दे दो। ऐसा ज्ञान, इनके याचक होने को ज्ञान तो प्रभु में अच्छी चीज है। और कहीं ऐसा उल्टा ज्ञान हो जाए ऐसे ये क्या जरूरत है। ऐसा मैंने आत्मन्यवात्मनास्तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते, और स्थित प्रज्ञता को ज्ञान जो कहीं प्रभु में आ जाए तो दुखेश अनुद्विग्न मना, सुखेश विगत स्प्रह, वीतराग भय क्रोध, ऐसा जो वैराग्य आ जाए तो मुश्किल हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो स्तुति में ऐसी कोई रिस्क वो लेने ही तैयार नहीं है गोपिका। तो 4 तरह से वर्णन करे है। एतस्य चतुर्गुणत्वमेव विवक्षितम ज्ञान वैराग्ययोः अत्र अनुपयोगात्। बहुत उपयोग नहीं है पहले वाक्य में। तस्य ऐश्वर्यमाह सुरसवर्धन गोपिकासु परिच्छिन्न कामः अपरिच्छिन्नेन सह संयोगे क्लिष्टो भवति। चाहे बेचारे इन भक्तन के भगवान के बारे में काम हो तो कितने हो सके। प्रभु तो अपरिच्छिन्न अगणितानंद स्वरूप है। अपन मांगे भी, भगवान के बारे में अपन कामना भी करें तो कितनी कामना कर सके, अंत में करेंगे तो परिच्छिन्न करेंगे ना। जैसे अपन घर में बैठे हों, बहुत दिन घर में बैठे तो घुटो घुटो लगे, तो अपन क्या करें, चलो चले खुले में जाके रहेंगे वर्कला में। अब वर्कला में खुले में आके रहे तो भी अपने को आकाश कितना खुला दिखे। वैज्ञानिक लोग के 3 माइल तक को दिखे आकाश, अपने को वैसे ज्यादा आकाश दिख नहीं सके, क्योंकि पृथ्वी की जो रेखा है वो 3 माइल के बाद गोल होने के कारण कर्व ले ले। माने पहाड़ नहीं होए, कोई चीज विघ्न नहीं आतो होए। अब जैसे यहाँ तो वनराजी आ गई तो यही दिखना बंद हो गया, तो समझो कि राजस्थान को डेजर्ट या एकदम समुद्र में अंदर चले जाओ तो कुल कितना दिखे अपने को, 3 माइल को दिखे। मनुष्य की कुल दृष्टि का सामर्थ्य 3 मील को। बहुत जोर मारे तो 1 आदमी देख ले, थोड़ा ऊंचे उठे तो प्रमाण प्रमेय साधन फल तक जावे दृष्टि। बाकी तो धर्मार्थ काम में ही दीन जो है वो आदमी की दृष्टि क्षीण हो जाए। मोक्ष तक तो कौन की दृष्टि जावे। आदमी अपने धर्मार्थ काम में लगे रहे। त्रिवर्ग साधका नीति नतन निर्णय उच्चते महाप्रभु जी के 3 माइल दिखे आदमी की। गीता में भी कहे न त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्य भवाजुन, थोड़ा ऊपर उठ तो को 3 माइल ही दिखे खाली। थोड़ा एलिवेट कर अपने आप को, जो थोड़ा तो को जो हॉराइजन है बाकी रेंज तेरी बढ़े, एक बढ़े बहुत बढ़े तो और 4थी माइल दिख जाए। वासु ज्यादा तो आदमी को दिखे नहीं, आदमी को दिखे नहीं, इतनी सीमित दृष्टि। अब वह सीमित दृष्टि में आदमी दिखे ही कितना, इतना कम दिखे तो मांगे कितना, जितना दिखे उतना ही तो मांगे, वह ज्यादा तो मांग नहीं सके। तो वालिए जो इनको जो काम है भगवत विषय वो भी इनके स्वभाव के अनुरूप है ना। अरे भाई बच्चा है बहुत रोवे,
अपन रोए वासु चौगुनो ज्यादा रोवे, क्या क्या करे। भूख कितनी? 1 बोतल दूध की। हल्ला कितना मचावे? गांव भर को। भूख बेचारे की कितनी? 1 बोतल दूध। 1 बोतल दूध मिले बस तृप्ति। भी भूख हल्ला खाली मचावे, भूख को हल्ला ज्यादा मचावे पर भूख थोड़ी ज्यादा हुए। छोटा सा बच्चा हुआ को छोटा सा पेट, हमें 1 बोतल दूध समझ जाए तो बेचारा सो जाए आनंद से कि क्या भूख हुआ। तो ऐसे ही अपने हृदय को सामर्थ्य कितनों के भगवत विषय कितनी कामना अपन कर सके। थोड़ी सी 1 बोतल वितर वीर नस्ते धरामृतम, बस तृप्त हो गए। और क्या चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। छोटी सी कामना उतनी भी हो जाए तो बहुत है। वो भी बहुत होल्ला मचा में और सुनाई पड़े तो बिजी हो तो माँ तो ऐसे ध्यान ही नहीं देवे। तो रहे बच्चा होल्ला मचावे, कान पे जावे बात तो आके दूध पिला दे। तो वह तरह से वो कहें कि तस्य गोपिकासु परिच्छिन्न काम अपरिच्छिन्न सह संयोगे क्लिष्टो भवति। उनको तारतम्य नहीं बैठे ना, वहां तो अगणित आनंद। एक बड़ी सच्ची बात बताऊं, सबन को है कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ तो ये तकलीफ है, आप लोगों की बात आप जानिए। तो 1 या 2 रसोई कोई चीज बनी हो ना तो मुझसे ज्यादा खाया जाए, पर 10-15 चीज बने तो दिमाग घबरा जाए कि याकू खाऊं वाकू खाऊं, तो खाया ही नहीं जाए। तो सोच सोच के घबराहट के ही मारे भूख आदि खत्म हो जाए कि ये खाएं वो खाएं। 1 आध चीज बनी हो खाली रोटी शाक तो खूब खाने की इच्छा है, चाह खा सकते हो तो 8 भी खा ले। तो 5-10 चीज बन जाए तो घबरा जाए, चित्त क्लेश हो जाए। वैसे खाने में 10 चीज बनी हो तो ज्यादा स्वाद आवे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो। ज्यादा जितनी रसोई बने उतना फिर जो है वो घबराहट होकर और कुछ भी नहीं खाया जाए, ऐसा हो जाए। अक्सर मेरे को तो ऐसा बहुत हुआ है, आप लोगों को हुआ कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे ही जो है वो परिच्छिन्न जो सामर्थ्य, हमें अपरिच्छिन्न काम, इतनी वैरायटी, वो कहाँ का खावे का नहीं खावे देख के घबरा जाए जीव बेचारा। कितनो भोग कर सके ब्रह्म को। मने उपनिषद याकू कह है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। या हृदय की गुहा में, अब हृदय कितना छोटा सा, एक तो या अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में मनुष्य कितना छोटा प्राणी, कोई हाथी जैसा बने हो तो प्राणी, या कोई वैल जैसा बने हो तो तब तो कुछ शोभा आती। कितना भी मोटो आदमी होए, पर या ब्रह्मांड में जो हाथी और वैलन को देखो तो मनुष्य कितना छोटा प्राणी। और वहां में वाको हृदय कितना, 1 मुट्ठी बराबर। थोड़ा बड़ा हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए गरीब को, हार्ट एक्सपेंशन का रोग हो जाए, तो बड़ा हो नहीं सके। इतने छोटे से हृदय में हृदय गुहा कितनी छोटी। मने 4 हिस्सा तो हृदय के यूं ही बट जाए, और 4 हिस्सा बटने के बाद 4 हिस्सा के बीच की जो कैविटी है उतनी छोटी सी गुहा, तो वो इतनी सिवा की बतावे गुहा। उतने गुहा में, छोटे से गुहा में बाकी काम कितने समा सके। या ब्रह्म जाको अनंत विस्तार योवा अनंतस्य गुणा अनंतान, वाके अनंत विस्तारन को देखो, वाके अनंत रूपन को देखो, वाके अनंत लीला अनंत नामन को देखो, तो कामना कर करके कितनी करोगे। अभी हमारे अमेरिकन वो आयो तो श्यामदास हंसू भाई के घर में उतरे। अमेरिका में संयुक्त परिवार की प्रणाली नहीं, रोज इनके घर में नए नए फैमिली मेंबर दिखे, तो आपको ये चकराट हो गई कि इतने फैमिली मेंबर के नाम कैसे याद रहे। तो एक दिन मैंने परीक्षा ली अंशु भाई की, क्या कि सबके नाम याद रहे, बोल के बताओ। उनके यहाँ मियाँ बीबी और बच्चा, ऐसा ही परिवार रहे, बट जाए ना पति परिवार। वहाँ अमेरिका में तो साथ रहने की पद्धति नहीं, तो उनको अपना नाम याद रहे, अपनी बीबी को नाम याद रहे, 2-4 बच्चा को नाम याद रहे, बहुत जोर मारे तो माँ बाप को नाम याद रहे। वृद्धाश्रम में जाए तो उनके नाम भी भूल जाते होंगे शायद। ताजी के नाम तो मुश्किल से याद आवे। कोई वहाँ 6 पीढ़ी के अपने पूर्वजन के नाम गिना दे तो उनको यूँ भ्रम हो जाए कि कोई रॉयल परिवार तो नहीं है। हमारे को एक यूरोपियन मिलो तो आने कही कि तुमको तुम्हारे पिताजी कौन थे,
हमको क्या पता कि इतना भयंकर रूप हो जाएगा। तो हमने पिताजी पूछे, तो पिताजी गोकुलनाथ जी महाराज, उनके पिता दामोदर लाल जी, उनके पिता सब नाम गिनाए। अरे बोले तुम्हारा कुछ रॉयल परिवार है क्या? लेकिन नहीं भाई। तो बोले इतनी पीढ़ी कैसे याद है तुमको? क्या कहा कारण क्या इतनी पीढ़ी याद है? उनके हमारे यहाँ तो सबको याद रहे तरह से। श्राद्ध में 3-3 पीढ़ी तक के तो नाम लिए ही जाए, तो नेचुरली याद रहे। तो वहां याद नहीं रहे। छोटे परिवार में अपने यहाँ पहले से बड़े परिवार को कंसेप्ट रहे। शतायुषान पुत्र पौत्रान वृणीश्व वेदाशीर्वाद है। तो अपन को सबके नाम याद रहे, वहां नाम ही याद नहीं रहे। तो ऐसे ही बहुत कामना आ जाए तो कितनी कामना उनको नाम याद रखे कि भाई ये कामना वो कामना, गड़बड़ हो जाए। ये छोटे हृदय में वह प्रभु की अनंत लीला में लिए भय अनंत रूप और उनके अनंत गुणन की कामना कितनी आ सके? हृदय के गुहा जितनी तो आ सके। वाह गुहा के सामने जब इतने रूप प्रभु के परस दिए जाएं, वाह कामना के सामने, वाह भूख के, छोटी सी भूख के सामने इतने रूप, इतने गुण, इतनी लीलान को थाल पुरसे से जीव ही घबरा जाए कि साहब ब्रह्मणा विपश्चिता, क्या लें क्या न लें। शायद भूख ही कमजोर पड़ जाए या कंफ्यूजन के कारण। तो वाकई लिए कहें कि क्लिष्टो भवति, श्याचार्य चरण क्या है, कैसे परिच्छिन्न गोपिकासु परिच्छिन्न काम। इन गोपिकान में रहो भय जो परिच्छिन्न काम है वो अपरिच्छिन्नेन ब्रह्मणा सह अथवा कृष्णेन सह संयोगे क्लिष्टो भवति। वह को क्लेश पहुंच जाए क्योंकि वो बैलेंस नहीं आवे ना। वह को यथा रसा क्षुदुद्बोधका भवन्ति तथायम रसः कामोद्बोधक। और जब क्लिष्ट हो जाए, देख के ही अघा जाए, खाने के पहले बहुत सामग्री बनी हो तो देख के ही पेट भर जाए। तो अपने यहाँ अन्नकूट में एक नियम है कि जब सब सामग्री बना के धरें तो भूख लगने वाली अदरक, कांजी, ऐसी सब चीज भी साथ परोसी जाए। तो इतनी सामग्री देख के अघा मत जाओ, थोड़ा अदरक करोगो। हमारे यहाँ सुरेश बाबा एक दिन आए, उन्होंने कहा कि दादा भूख नहीं है। तो वो काली गोली क्या है? नहीं वो नहीं वो एलोपैथी क्या है ना, आपने बताई थी ना, हुबली में दी थी हमको। नहीं कुछ काली गोली आवे कि तो भी खाओ तो बस उत्पन्न नहीं हो, बच जाए। तो हमने कहा अच्छा भूख नहीं है ना आपको, खाओ चलो हम गोली मंगा के तैयार रखे। हमने कहा 2-4 बार ऐसे ले महाराज जी से पाड़ा पड़े, आदमी भोजन करने भूल जाए। एक तो भूख नहीं है और जबरदस्ती खवाओ, ऊपर से गोली और खाओ। तो ऐसे ही जो है वो कहे कैसे प्रभु के पास भी ऐसी गोली है जो क्षुद्वर्धक है। इतने अनंत रूप में कौन से रूप को चुनो, कौन सी लीला को चुनो, कौन से गुण को चुनो, कौन से गुण, कौन सी लीला, कौन से रूप के लिए अपने हृदय में जो है वो कामना हुए। तो वो कहे कि वाकई औषधि क्या है, वितर वीर नस्ते धरामृत, वो वाकई औषधि है। यथा रसः क्षुदुद्बोधका भवन्ति तथायम रसः कामोद्बोधक। किंच न केवलमयम काममेव पोषयन्ति किंतु सर्वमेव अंतःकरण दोषान् निवारयन्ति। और जैसे ऐसी जो गोली होवे या ऐसी जो औषधि होवे वो केवल भूख लगावे ऐसे ही नहीं। माने भांग आप पी लो तो भूख तो बहुत लगे, और भांग पी के आप खूब खा लो तो पचे नहीं। पेट वाली जिम्मेदारी नहीं ले पचाने की, क्योंकि भांग में केवल भूख लगाने को गुण है, पचाने को गुण नहीं है। पर ऐसी जो उद्बोधक जो औषधि हुए हैं उनमें दोनों गुण हुए, शुद्ध उद्बोधक भी हुए और साथ साथ में जो एक्सिस में जो आप खा लो तो आपको पचाने को भी वहां में गुण हुए है। तो ऐसे ही जो है तो प्रभु ये कहें कि किंच न केवलम अयम काममेव पोषयति। भगवत जो कामना है, भगवत विषय की कामना है, वाको ये पोषण करे इतना ही नहीं, पर सर्वान अंतःकरण दोषान निवारयन्ति। ये जो नहीं पचे भगवत कामना अपने हृदय में, वाको कारण क्या, जो इतर विषय की कामनाएं हैं
वो साथ में रहें तो वो पेट को भारी पड़ जाए अपने हृदय को। तो भगवत कामना ली भई अपने को गरिष्ठ हो जाए, पचे नहीं वमन हो जाए। होते भाई भी जो ली भई और कामना पर इतर विषय की जो कामना साथ में रहती हो, तो हृदय में एक साथ इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतर वस्तु के बारे में अपने राग और अनुराग को भगवद अनुराग के साथ पचा सके। यूनि एंजाइम बराबर। तो ये जो यूनि एंजाइम है, भगवान को अधरामृत जो यूनि एंजाइम है, वहां में दो गुण हैं। इतर राग को विस्मरण करे माने दोषन को दूर करे, और भगवद अनुराग को बढ़ावे। अतः किंतु सर्वान एव अंतःकरण दोषान निवारयन्ति, और सारे अंतःकरण के दोष जो है वो अन्य लौकिक भगवद इतर जो भी कुछ राग हैं उनको दूर करे है। या अर्थ में ये शोक ताप नाशक है, और या अर्थ में शोक ताप नाशक है, तो या अर्थ में ज्ञान वैराग्य रूपता भी आखिर फलित हुए है। और कहना नहीं चाहे गोपिका, ज्ञान वैराग्य रूपता च निरूपिता, ऐश्वर्य धर्म रूपता च, और या इनके कारण मूलतः वो तो को ऐश्वर्य और धर्म के रूप से ही, क्योंकि धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। धर्मसु जो है वो पाप और शोक जो है वो दूर हुए। या के लिए जब वक्त सुरत वर्धनम वो कह है, वह वक्त जो है वो प्रभु के अधरामृत में वो ऐश्वर्य गुण को वर्णन करे है, क्योंकि ऐश्वर्य जो है वो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। और जब वक्त शोकनाशन के है, वह वक्त जो है वो धर्म रूपता को निरूपण करे है कि प्रभु के अधरामृत में धर्म रूपता को भी गुण है, क्योंकि धर्मसु जैसे पाप को नाशन हुए, ऐसे यासु भी मन के जितने दोष हैं वो सब जो है वो निवृत्त हो जाए। यशो रूपता माह स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबित। अब या को यश बता रहे हैं कि ये प्रभु के अधर कैसे हैं कि स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबित। जो स्वरित वेणु है, स्वर परिपूर्ण जो वेणु है, जहां में से स्वर निकल रहे हैं, वह वेणु के द्वारा इन अधरान को चुंबन भयो। अधरें वह को चुंबन कर रहे हैं ऐसे नहीं कह रही हैं, उनको वेणु में द्वेष है। देखो, इनको गुस्सा यह बात को नहीं है कि भगवान के अधर वेणु को क्यों चुंबन कर रहे हैं, पर गुस्सा यह बात को है कि वेणु क्यों भगवान के अधर से लगी हुई है, यह बात को क्रोध। शिवद्वेषे तात्पर्य संस्कृत में आपको क्या, क्योंकि वंशस्तु भगवान रुद्र, ये वंश जो है वो भगवान रुद्र है, इसके लिए शिवद्वेषे तात्पर्य। संस्कृत में भाषा कहवत है कि कोई भी काम करना हो, तो काम करके कोई रिश्तु सीधे या आड़ी रिश्तु गाली देनी हो, कोई गाली देते हो कोई चीज को, तवा के लिए कह जाए कि शिवद्वेषे तात्पर्य। वो विष्णु भजन करे है, या लिए नहीं कि विष्णु वा को प्रिय है, पर शिव को द्वेष करनो या लिए विष्णु भजन करे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाए शिवद्वेषे तात्पर्य। मैंने यह गोपिका को यह बात को क्रोध नहीं है कि भगवान को अधर वेणु को चुंबन क्यों करे, यह बात को क्रोध है, रोष है कि वेणु क्यों भगवान के अधर से लगी रहे। सरित वेणु ना सुष्ठु चुंबितम, देखो लगी रहे अधर सु, यूं कहे सुष्ठु चुंबितम है। ये जो है वो आपको कह रहे हैं कि यश है। स्वरितो नादयुक्तो यो वेणु तेन सुष्ठु चुंबितम, यशो ही नादज्ञै कीर्त्यते, वेणुश्च परम भक्त इति तेनापि चुंबितमेव। आचार्य देखो कह रहे हैं वेणुश्च परम भक्त, शिव जो है वो परम भक्त है भगवान को, तो या के लिए कह रहे हैं कि वेणुश्च परम भक्त इति तेनापि चुंबितमेव न तु पीतम।
ये तो पियो नहीं है अधरामृत पान, केवल वामे अधरामृत को चुंबन किया वामे इतनो द्वेष है। यशो ही नादज्ञ कीर्त्यते, जो नाद के जानकार हैं, यश को गान कौन करे? यश को गान गायक लोग करें। आजकल तो वो प्रोफेशन रहे नहीं। पुराने जमाना में क्या होते, ऐसे गाने वाले प्रोफेशनल होते थे। प्रोफेशनल माने ऐसे वंशवारी, जिनको गाने को ही पैसा होते थे। नहीं, चारण भाट चारण। तो उनको धंधा ये होता तो कि वो तो यश गावे सबको। उनको जन्मना माने वंश वारस, यही उनको प्रोफेशन होता। तो वो कहे कि यश को गान कौन करे? कि जो गाने वालों हो, जो स्वरित हो, नाद युक्त हो, वो यश को, यशो ही नादज्ञ ही कीर्त्यते, ये यश जो है वो नादज्ञ है। ये वेणु जो है जो तेरे अधर पे लगी रहे, ये तेरी चारण है। ये हल्ला मचाती रहे, कृष्ण स कृष्ण स कृष्ण स। और क्या है, कोई अधरामृत पान को थोड़ी अधिकार है।